क्योंकि लिखा ही नहीं गया। तो उस पर जब अध्ययन किया हमने, एक चीज यहाँ पर रोक के आपको बताना चाहूंगा, कोविड था तो रामचंद्रपुर कॉलेज में था मैं, तो हमने वेबिनार करवाया था। उसका शीर्षक था आदिवासी दर्शन और इतिहास। पूरे देश में पहला टॉपिक था वो, और अभी भी शायद इकलौता है जहाँ तक। उस वेबिनार को यूट्यूब में है, आज भी रेफरेंस के तौर पर लोग देखते हैं। रणेंद्र, उन्होंने उस पर बयान दिया था, प्रख्यात कथाकार, और डॉक्टर संतोष किडो जो ट्राइबल फिलॉसफी की जानकार हैं, उन्होंने 1.5-2 घंटे का लेक्चर दिया था। तो वो आप देखिएगा कभी, क्योंकि फिर इतना सुनने से नहीं होता, आपको एक्टिव होना पड़ेगा, स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स खास तौर से, कि कहाँ कहाँ क्या क्या मैटर है और नई चीजें हो रही है लगातार। तो शोध का नाम ही है नया। तो अब विषय पे आता हूँ। तो आदिवासी दर्शन को किस दृष्टि से देखा जाए, तो मैं उसको जो पारंपरिक दृष्टि है फिलॉसफी की, उस तरह से मैं नहीं देखना चाहता, क्योंकि वो विषयांतर होगा। क्यों? आदिवासी दर्शन जो है वो प्रकृतिवादी है। बार बार यह बात उठी है ये चीज, प्राकृतिक शक्ति, प्रकृति का जो अनुशासन है, उसके साथ अपना सह अस्तित्व को समझते हुए जीना, यही आदिवासियत है। आज आप लोगों ने, कितने लोगों ने मंगल ग्रह में खुदाई हो रही है तो उसकी आवाज सुनी है? नहीं सुनी है, सुनना चाहिए। दुनिया कहाँ पहुंच गई, वीडियो उपलब्ध है, नासा बहुत काम कर रहा है। मैं उस दिन सोच रहा था कि मनुष्य मंगल ग्रह पे चला गया, वहां पर ड्रिल कर रहा है, उसका साउंड हम तक सुनाई दे रहा है आज, और मनुष्यता कहाँ गई? मनुष्यता कहाँ है? तो ये मनुष्यता यहाँ है, इस टॉपिक पे है, आदिवासियत पे है, जिस दर्शन और मूल्य की मैं बात कह रहा हूँ वहां पर है। आप पलट के अब देखिए, हर कोई देख रहा है। अभी इस साल को या पिछले साल था, मिलेट ईयर घोषित किया गया। जी, बाजरा को आप खाना नहीं चाहते, देहाती और गंवारू है बोल के लौट के आ रहे हैं सब। किधर जा रहे हैं हम लोग? वापस आना पड़ रहा है। प्रकृति आपको करवाएगी जो आप एक्चुअल में हैं या मैं। तो ये कहाँ मिलता है हमको इसका बीज? आदिवासियत में, ट्राइबल कल्चर में, वैल्यूज में, उनकी प्रथाओं में, जीवन में। दुर्भाग्य से वहां भी बहुत ज्यादा संक्रमण हो चुका है, और अपने मूल परंपरा संस्कृति का भूल रहे हैं, खो रहे हैं, ऐसा लगता है मुझे। तो जो आदिवासी दर्शन है उसमें कोई मनुष्य सुंदर और असुंदर इसकी अवधारणा ही नहीं है। जब हम विश्व सौंदर्य प्रतियोगिताएं देखते हैं तो पैरामीटर रहता है, इतनी हाइट होगी, ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा। 94 में जब मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स चुनी गई थी ऐश्वर्या राय और सुष्मिता सेन, उसके बाद मार्केट में पूरा बाढ़ आ गया। वो मार्केटिंग है, वो सौंदर्य का एक शहरी या पश्चिमी या जो भी कहें वो नजरिया है। आदिवासियत में चीज है ही नहीं। आपने बहुत अच्छा मार्मिक बात की कि चूहे को रहने नहीं देंगे। ये कितना बड़ा सबक है। आप इतनी किताब पढ़ते हैं, इतना ग्रंथ पढ़ते हैं, व्हाट्सएप पे लेके वेद पुराण पढ़ रहे हैं। एक साधारण की बात, जिसको आप एक साधारण आदमी कामगार कह रहे हैं, वो समझा रहा है। तो पलट के देखने की जरूरत है इन जगहों पे। तो खैर, तो सुंदर असुंदर, मनुष्य अमनुष्य जैसी कोई अवधारणा है ही नहीं। नहीं उस मनुष्य को उसके बुद्धि और विवेक उसके कारणों महान मानता है। बराबर ही है, सहज भाव है आदिवासी दर्शन में। तो यही उसका सारा तत्व है। वो आदिवासी दर्शन मनुष्य के श्रेष्ठ होने को खारिज करता है। हम एक तरफ गाना भी, उसका एक लाइन है ना, मनुष्य तू महान है। आदिवासियत उसको खारिज करता है। आदिवासियत क्या है? समूह में रहना और सामूहिकता को के साथ जीना। जैसे अभी बात हो रही थी, एक शब्द है आदिवासी, उसको जाति कह देते हैं। नहीं, गोंड जैसे एक शब्द है, तो जाति नहीं। जाति तो इधर जो हिंदू धर्म में सामाजिक व्यवस्था है उसके तहत दिया गया है। गोंड एक सामूहिक